नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की विंशर ईयर बुक की चौथी क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन इनमें इसमें क्लास में इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको, अगर आपने क्लास वॉच करी होगी तो आपको निश्चित ही रूप से क्वेश्चन मैंने याद करवाए हैं करंट अफेयर उत्तराखंड विंशर ईयर बुक 2024 के। ठीक है, ये 2024 की बुक है बच्चों। ठीक है, उत्तराखंड विंशर ईयर बुक 2024 की है ये। तो इसमें पूरे साल का करंट अफेयर है 2023 का। जो भी 2023 में जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोग कराता है तो उसमें निश्चित ही रूप से उत्तराखंड विंशर ईयर बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये विंशर ईयर बुक। इससे आप लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट ज़रूर कर लेना। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें होते हैं, वही इंक्लूड मैंने इसमें वीडियो में किए हुए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कुई भाषा का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, कुई भाषा का संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ, नोएडा में। ठीक है, ये नोएडा में किया गया है, तो याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बच्चों मैंने ना सिलेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, मतलब कि मैंने इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन है और वो 60+ क्वेश्चन ही सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को याद करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विम्बलडन 2023 विम्बलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ठीक है, विलियम्बम 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यू पेंशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। ठीक है, नीति आयोग ये करेगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसके तहत ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल भारत की सैन्य जो हमारी सेना है उसके फायर पावर को ये सूचकांक होता है। ठीक है, हर साल ये विश्व स्तर पर क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो इसमें भारत को 2023 में चौथे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किस देश ने लॉन्च किया है। ठीक है, जूके 2 ये किया है चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार मिला है नॉर्वे में। ठीक है, ये मिला है नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4, ठीक है, अरुण 4 इसका नाम रखा गया है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित है। ये की जानी प्रस्तावित है नेपाल में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये किया है 26 नवंबर को। 10वां क्वेश्चन है हमारा, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। यानी कि अब ये जल के लिए भी क्या अलग से बजट पेश करेगा। ठीक है, विधानसभा में। तो उसके बाद है 11वां क्वेश्चन है, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो ये हुआ है केरल में। ठीक है, ये केरल से 3-4 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, निश्चित रूप से आप याद करके चलना है इनको। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य ये भी केरल बना है। ठीक है, तो केरल से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है केरल में।
जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य बना है केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है 145 चंद्रमाओं के साथ, ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है शनि को। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मेड इन इंडिया 75 ईयर का बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक, तो ये लिखी है अमिताभ कांत द्वारा, जो कि नीति आयोग के पूर्व क्या रह चुके हैं, CEO रह चुके हैं। G20 के शेरपा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, शेरपा G20 के क्या कहा जाता है, इनको शेरपा भी कहा जाता है। आप पूछ सकता है एग्जामिनर कि G20 के शेरपा निम्नलिखित में से कौन है, तो आप अमिताभ कांत को लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, ये जीता है भारत ने प्रथम अंडर-19 महिला T20 विश्व कप, ठीक है, 2023 भारत ने जीता है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी AI, ठीक है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम रखा गया है इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल रखा गया है। हैदराबाद की कंपनी ग्रेने रोबोटिक द्वारा ये क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, ग्रेने रोबोटिक द्वारा ये बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है, तो इसने करी है सल्फर की पुष्टि करी है इसने चंद्रमा की सतह पर, कि सल्फर भी वहाँ पे मात्रा उसकी मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको किया गया था 1971 से। ठीक है, होयसला के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है। होयसला के पवित्र मंदिर समूह है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये स्थित है। स्टेट ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है। ठीक है, स्टेट ऑफ वननेस बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है, तो ये बना है बेंगलुरु। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में। ठीक है, बेंगलुरु को आपको पता ही है, बेंगलुरु स्वच्छता में भी फर्स्ट नंबर पे रहा है भारत में राज्य। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजॉन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है, ये किया गया है डल झील में। ठीक है, अमेजॉन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है डल झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है, तो ये है निरक्षी। ठीक है, निरक्षी क्या है, इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 24वां है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वीं रैंक है भारत की। ठीक है, 85वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सैयद मुश्ताक अली 2023 क्रिकेट ट्रॉफी जीती है। ठीक है, किसने सैयद मुश्ताक अली 2023 क्रिकेट ट्रॉफी जीती है, तो ये जीती है पंजाब ने। नेक्स्ट बिल कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है हरियाणा में। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ठीक है, MS स्वामीनाथन से मैंने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी 2024 में इनको भारत रत्न में मिला है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन का जन्म होता है 1925 में, तमिलनाडु में इनका जन्म होता है, और निधन 2023 में अभी हाल ही में हुआ। इनको मरणोपरांत ही इनको क्या किया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो 1967 में इनको पद्मश्री दिया गया। 1971 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है ये। 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित, और 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। और हरित क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। उत्तम किस्म के बीजों के लिए भी जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो हमारी आर्थिक मंदी थी, हमारी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई थी हमारी 1971 के दशक में, ठीक है। तो वहाँ पे इनका अर्थव्यवस्था को काफ़ी इनके द्वारा सुधार किया गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इनको ये सारी पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप निश्चित रूप से अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक में 126, ठीक है, 126वां स्थान रहा। 1 2 6 1 2 6, ठीक है, 126वां स्थान रहा। अगर याद नहीं होता है ना, अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे वैश्विक शांति सूचकांक पूछेगा तो 126वां, 126, 1 2 6वां स्थान, ठीक है, ऐसे भी याद रहती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्तकल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है MP में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्तकल्पता उन्मूलन मिशन का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ मिलकर SALVEX, ठीक है, सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन करेगी? तो ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो ये किया गया है अजय लांबा, ठीक है, अजय लांबा के अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है मणिपुर हिंसा में, ठीक है। मणिपुर हिंसा में किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन अगर सरकार ने पूछेगा तो अजय लांबा ने किया है, अजय लांबा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है मुंबई में, ठीक है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग मुंबई में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भारत का मैप है हमारा, ठीक है, तो ये म्यांमार लगता है यहाँ, ठीक है, तो लोकेशन से याद रखना है। तो वो चलाया है ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद भी होगा, सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं ना आजकल सारे लोग, तो आशा भोसले को मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने का जो क्या है प्रस्ताव किया है, घोषणा की है? तो ये की है मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। किस ग्रह के वायु फास्फीन की खोज की गई है? किस ग्रह में वायु फास्फीन की खोज की गई है? तो ये की गई है शुक्र में, ठीक है, शुक्र ग्रह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, ये की गई है 23 अगस्त। 23 अगस्त को अब क्या किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे हम 23 अगस्त को, ठीक है। क्योंकि क्यों मनाएंगे, इसी दिन को क्यों चूज़ किया? क्योंकि चंद्रयान 3 सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, ठीक है। चंद्रयान 3 जो अपने लॉन्च किया था उसकी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को। इसी वजह से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मानव युक्त
भारत के पहले मानव युक्त, ठीक है, महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो ये किया गया मत्स्य 6000, ठीक है, इसका नाम है मत्स्य 6000। समुद्र से 6000 मीटर तक की गहराई में जाएगा ये अभियान चलेगा। मिशन का नाम रखा गया है समुद्रयान, ठीक है, मिशन का नाम अगर पूछेगा एग्जाम में तो समुद्रयान। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए जो मिशन का नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है पूछेगा तो रखा गया है समुद्रयान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा बना है? 73वें महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है, ये बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या रही? ठीक है, तो ये थीम पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट क्या थी, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ और किस नदी तट पर बनाया गया है? दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी, कोटा राजस्थान में, ठीक है, कोटा राजस्थान, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? ये की गई है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में की गई है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुवादित करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए जो उसका नाम रखा गया, ठीक है, को अनुवादित करने वाला देश का जो देश बना है वो बना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? ठीक है, कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? ये बना है HDFC, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। एक एग्जाम में पहले एक बैंक से भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से याद करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है, वो बना है हमारा भारत, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क हैं, सबसे ज़्यादा राजमार्ग जो देश में हैं, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है हमारा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भारत, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ स्थित है, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी समिति कर दिया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, इम्पोर्टेंट करके चलना क्वेश्चन को। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी समिति कर दिया गया है, ठीक है। इसका ये नाम बदला हुआ नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, स्थान भी पूछ सकता है और बदला हुआ नाम भी पूछ सकता है, पुराना नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में स्थित अभी हाल ही में जिस म्यूजियम का नाम चेंज हुआ है, बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी समिति कर दिया गया है, उसका पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी था पहले, अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी समिति, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो बना है राजस्थान, ठीक है। वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पहले जनजातीय खेल महोत्सव खेलो इंडिया का आयोजन किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पहले जनजातीय खेल महोत्सव
जनजातीय कह रहा है, ठीक है। पहले जनजातीय खेल महोत्सव खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया 2023 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली हिमालयन सफारी के लिए जाइकोकॉप्टर के लिए उत्तराखंड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो समझौता किया है राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड है कंपनी का नाम, ठीक है। इसके साथ समझौता किया है। पहली उड़ान इसकी हरिद्वार में कराई गई, ठीक है। जायरोकॉप्टर जर्मनी से खरीदे गए हैं। यह एक छोटा व फुर्तीला विमान है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, इस पॉइंट से, तीसरे वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपको पता ही है। देश की पहली हिमालयन और सफारी के लिए जायरोकॉप्टर किस देश से खरीदे गए? तो ये जर्मनी से खरीदे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए चलती फिरती प्रयोगशाला लेबोरेटरी ऑन व्हील कितने जिलों में आरंभ की गई है? तो ये 4 जिलों में भी आरंभ की गई है। इसमें 2 पर्वतीय राज्य शामिल हैं और 2 मैदानी राज्य शामिल हैं। इसके लिए यूकास्ट द्वारा अगस्त्य फाउंडेशन से समझौता किया गया है और जिलों का चयन शिक्षा विभाग करेगा, ठीक है। जिलों का चयन कौन करेगा? इसके लिए शिक्षा विभाग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, इतना। 54वां क्वेश्चन है, 2023 के लिए उत्तराखंड भाषा द्वारा कितने लोगों को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, चुना गया है, ठीक है, सम्मानित किया जाएगा। 2023 के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा कितने लोगों को साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना गया है, ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान पूछेगा तो चमोली में है, वो गौचर में है, ठीक है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, अगर उत्तराखंड भाषा संस्थान पूछेगा तो वो देहरादून में है। तो इसके लिए 10 लोगों को चुना गया है, ठीक है। 2023 के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा कितने लोगों को साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना गया है? तो 10 लोगों को इसके लिए चुना गया है। ये संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है। 10 लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा नैनीताल, ठीक है। एक लिस्ट जारी की गई थी 2023 के लिए, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में जिसने 1 साल के अंदर विकास किया है, ठीक है। तो उसमें उत्तराखंड पूरे स्टेट लेवल में, पूरे नेशनल लेवल में, तो उसमें 77वें स्थान पर था, ठीक है। और उत्तराखंड में पहले स्थान पर है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 13 जिलों में सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है कहीं पे तो वो है अपना नैनीताल, और दूसरे नंबर में है देहरादून, ठीक है। देहरादून 75वें नंबर पे है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया है भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए, ठीक है। और भिक्षावृत्ति आपको पता ही है, छोटे बच्चों को बंदी बनाकर या हाथ पैर कटवाकर उनको अपाहिज बनाकर जो लोग ये करते हैं ना, ये हर जगह ही चलता है मोस्टली, मैंने देखा है। वैसे तो दिखाया जाता है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन ये रियल में भी होता है बच्चों, ठीक है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार ने चलाया है और उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 के अनुसार आतिथ्य परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 के अनुसार आतिथ्य परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये बांटा गया है 3 श्रेणियों में, ठीक है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में क्या किया गया है? बांटा गया है, जिसमें 3 श्रेणी बनाई गई है, ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी बनाई गई है, जिसमें जो ए श्रेणी में जो है उसको सरकार क्या करेगी, ठीक है, पर्यटन नीति, जो पर्यटन है ना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना क्या कर रखी है, चलाई है। इसमें क्या करेगी सरकार,
सब्सिडी देगी, ठीक है, उद्योगों को, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देगी, ठीक है। तो उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग लागत पे अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर ए श्रेणी में है तो 25% आरक्षण, सॉरी 25% सब्सिडी सरकार उसमें सहायता करेगी, केंद्र सरकार। और बी श्रेणी में जो रखा है उसको 35% और सी श्रेणी में 50%, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है ये पूछा जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है ए श्रेणी के लिए कितना रखा है, बी श्रेणी के लिए कितना रखा है और सी श्रेणी के लिए कितना रखा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में लगाया जाएगा? ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट तो ये लगाया जाएगा हमारे नैनीताल में, ठीक है। ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट नैनीताल में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को हाल ही में संगीत नाट्य अकेडमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 4 लोगों को, ठीक है। 4 लोगों को, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को हाल ही में संगीत नाट्य अकेदमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक में महिला विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 18 वर्ष, ठीक है। महिला की 18 और की जो पहले से भी था, ठीक है। उत्तराखंड के बजट 2024-25 में पिछले बजट की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अगर पूछेगा तो ये हुई 15.27, ठीक है। 15-27 सीधे याद कर लेना, बीच में डॉट लगा के परसेंट का निशान लगाना है, बस हो गया। तो 15-27 याद करो सीधे, ठीक है। 2023-24 में पिछले बजट की तुलना में 15-27 का क्या हुआ? वृद्धि हुई 15.27%। उसके बाद है, अगर आप ऐसे भी याद करते हैं ना 15-27, तो एग्ज़ाम में आप ऑप्शन में आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो याद करने की अलग अलग ट्रिक ढूंढें, ना कि ऐसे याद करें कि एक किताबी भाषा में याद करने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। खुद का दिमाग भी लगाना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक राशि किस मद में रखी गई है? तो सर्वाधिक राशि रखी गई है अगर ये पूछेगा तो स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करेगी सरकार, ठीक है। आपको पता ही है पर्वतीय क्षेत्र हमारा है, पर आधे से ज़्यादा हमारा जो है वो है पर्वतीय राज्य, ठीक है। जो हमारे मोस्टली नैनीताल का दक्षिणी भाग, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जो है हमारे वो मैदानी इलाके हैं। बाकी जो हमारा ज़्यादातर जो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो उसमें दूर दराज गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सरकार की कोशिश अगले बजट में, अगले सत्र में ये रहेगी वित्तीय वर्ष में कि स्वास्थ्य और शिक्षा में ज़्यादा खर्च किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड बजट में ज्ञान, ठीक है। ज्ञान जो है उत्तराखंड बजट का वो है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। तो ये ज्ञान का फुल फॉर्म है, गरीब के लिए काम होगा, युवाओं के लिए काम करेगी सरकार, अन्नदाता के लिए काम करेगी, किसानों के लिए, और नारी, ठीक है, नारी शक्ति। गरीब युवा, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति, ठीक है, नारी शक्ति। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड बजट में ज्ञान में प्रयुक्त जो शब्द वाई है उसका पूर्ण नाम क्या है? तो उसका पूर्ण नाम है युवा, ठीक है। या वह ऐसे भी पूछ सकता है, गरीब दे देगा आपको, युवा दे देगा, अन्नदाता दे देगा, नारी की जगह कुछ और रख देगा। तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा कथन गलत है, कौन सा पॉइंट गलत है, तो आपको वही ढूंढना है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ठीक है। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन थे, 63 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ये 63 क्वेश्चन जो है, ये 63 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से याद कर लेना। और जो मैंने पिछली वीडियोज़, मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं विंसर ईयर बुक की, ठीक है। स्पेशली विंसर ईयर बुक
जो है हमारी, उससे मैंने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को वॉच कर लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। एक क्रम से मैंने दे रखे हैं। हमने उसमें उत्तराखंड लेवल की भी देखी करंट अफेयर, ठीक है। हमने स्टेट लेवल की भी देखी और हमने विश्व स्तर का भी, उसमें कई सारे हमने क्वेश्चन उसमें विश्व स्तर के भी इंक्लूड किए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये कहीं पे आपदा आती है, भूस्खलन होते हैं, युद्ध होते हैं कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ के लिए सरकार ऑपरेशन चलाती हैं, सहायता देती है, तो उन सहायताओं से ऑपरेशन से भी पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो वही बेसिक से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं, जिनकी एग्ज़ाम में बनने की क्या है उम्मीद है, ठीक है। तो आप देख लेना ये वीडियो एक बार अच्छे से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।